खूब खाद पानी सब कुछ दिया। तो आप मुझे बताइएगा कि वो जो एप्पल जो जम्मू कश्मीर में होता है, वो एप्पल राजस्थान में पैदा होगा क्या? नहीं होगा। वेदर पे डिपेंड करता है, स्वीटेबल पे डिपेंड करता है। सारी चीजें नहीं मिलेंगी। उनकी जलवायु पे डिपेंड करता है, उनके टेम्परेचर पे, वहाँ की जो ग्रोथ है जहाँ पर वो वैसा वहीं का चाहिए उसको। अभी कुछ लोग केरल के लोग हैं ना, वो राजस्थान में आके नारियल के पेड़ लगाते हैं। वो पेड़ उग तो जाते हैं, लेकिन जो नारियल उसमें पैदा होता है ना, वो ऐसा होता है जैसे कोई छोटा सा संतरा लगा। हाँ, वो नहीं फलता नहीं है उतना। तो मुझे एक चीज समझ में आई इस बात से कि परमेश्वर ने जब एप्पल का पेड़ बनाया, तो एप्पल के पेड़ के लिए एक सॉइल भी बनाया और उसका एटमॉस्फेयर भी बनाया। यस, आप इस बात को समझिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जब वो पेड़ उस सॉइल में, उस एटमॉस्फेयर में रहता है, तब वो सबसे अधिक प्रोडक्टिव होता है, सबसे अधिक उत्पादकता उसकी वही होती है। उसको वहां से हटा दो तो वो पेड़ तो रहेगा। हाँ, यहाँ भी एप्पल के पेड़ उग जाएंगे, लेकिन वो फल जो आएंगे वो वैसे नहीं होंगे जो कश्मीर में आ रहे हैं, छोटे से आएंगे, कोई टेस्ट भी शायद उतना नहीं होगा। यानी आपने उसको जगह से हटा दिया और उस एटमॉस्फेयर से हटा दिया। तो इस पेड़ के बारे में जब मैंने समझा, तो मुझे एक चीज और समझ में आई। परमेश्वर ने हम सबके लिए एक जगह रखी है, हम सबके लिए। और अगर हम उस जगह में पहुंच गए, परमेश्वर की इच्छा वाली जगह में, तो मैं आपको कहूं, आपका जीवन सबसे अधिक प्रोडक्टिव उस स्थान पे होगा। अब परमेश्वर ने जब अब्राहम को बनाया, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने कनान डिजाइन की। अभी अब्राहम मेसोपोटामिया में वहां पर रह रहा है, वहीं पैदा हुआ, वहीं पे सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर की दिव्य योजना में अब्राहम कनान में होना चाहिए। इसलिए जब समय आया, परमेश्वर ने उसको कनान जाने के लिए बोला, क्योंकि परमेश्वर उसे ब्लेस करना चाहते थे। कई बार हम भी जब इधर उधर मूव करते हैं ना, हमें बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मूव कर रहे हैं और परमेश्वर के उस चाहे हुए स्थान पर अगर हम पहुंच गए, तो आप समझ लेना, आप सबसे अधिक उत्पादक वहीं पर होंगे। परमेश्वर हारान में भी अब्राहम को आशीष दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हारान नहीं, अब्राहम के लिए क्या रखा था? कनान। भैया आपकी आवाज बंद हो गई। ओके, अब आप देखिए, अब आ जाइए आप इब्रानियों की जाइए अध्याय में।